अब हम बात करेंगे हर्ड मेंटेलिटी की। हर्ड मेंटेलिटी का मतलब होता है कि एक दिशा में जो जैसे सब लोग जाते हैं, जो हवा जैसे चलती है उसके पीछे पीछे हम भी चल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक गाय या 10 गाय आगे चलती है तो पीछे वाली गाय सब उसके पीछे पीछे ही चलेगी। एक होता है कि जैसे कि डिसीजंस जो एक ग्रुप लेता है हम उसके पीछे पीछे चल देते हैं। जैसे सब लोग निवेश करते हैं, अरे उसने बड़े लोग इतने बड़े लोग वो बिल्डिंग के प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं, थोड़े पैसा डूबने, वो लोग ने सब सोच समझ के तो काम किया होगा ना, अपना अपन भी पैसा लगाते हैं, अपना पैसा थोड़ी ना डूबेगा उसके अंदर। इसे कहते हैं हर्ड मेंटेलिटी। जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में जैसे कि बड़े दिग्गज लोग होते हैं, जैसे राकेश झुनझुनवाला है या फिर दूसरे कोई बड़े बड़े दिग्गज है, तो उन्होंने एक पर्टिकुलर कंपनी में निवेश किया तो उसके पीछे पीछे दूसरे लोग भी चल पड़े उसमें निवेश करने के लिए। तो इसे कहते हैं हर्ड मेंटेलिटी। अब हम आते हैं दूसरे टाइप की बहस पे जिसे कहते हैं रीसेंसी बहस। आपने एक बड़ी कहावत तो सुनी होगी कि दूध का जला छाछ फूंक कर भी पीता है। इसका मतलब क्या कि जिसने दूध पिया तो उसकी जीभ जल गई तो वो छाछ भी फूंक फूंक कर पिएगा। तो जैसे कि अभी किसी ने रिसेंटली स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, उसने लॉस किया है, तो उसको वो लॉस या वो दर्द उसके दिमाग में रहेगा और उसके हिसाब से वो काम करेगा। और किसी ने बहुत पैसा बनाया तो वो सोचेगा अरे स्टॉक मार्केट लगाते हैं और पैसा बनेगा। तो इसे कहते हैं रीसेंसी बयास। जो करंट सिचुएशन है उसकी। अब हम बात करेंगे चॉइस पैरालिसिस की। अगर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाए कि इस शेयर में आप पैसे डालो, आपके 40% आएंगे, आप इस बैंक एफडी में डालो, इस पे आपको 40% आएंगे, आप इस गोल्ड में डालो, आपको 40% आएंगे, और आपको एक की जगह में मैं 100 लिस्ट ऑफ ऑप्शन देता हूं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे आपको किसमें से सिलेक्ट क्या करना है। आप एक टाइप के इनर्शिया में मूव आउट कर लोगे, तो इसीलिए आप डिसीजन नहीं ले पाओगे फास्ट। जिसे कहते हैं चॉइस पैरालिसिस। कि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाए, आप पढ़ते रहो डिसाइड करते रहो, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या करना है, इस तरह करना है उस तरह करना है। तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन भी कभी कभी अपने लिए हानिकारक होती है। सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी बात है, तो आपको एक परफेक्ट डिसीजन लेने और आपके फाइनेंशियल गोल में पहुंचने के लिए आपकी मदद करेगी। आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे आप इन सब बायसेस को ओवरकम कर सकते हो। हम पहले बात करेंगे एक बायस की जो हमने रिसेंटली बात की, चॉइस पैरालिसिस की, जिसमें आप एक इनर्शिया में पहुंच जाते हो, आप सोच नहीं पा रहे हो कि आपको क्या करना है। तो आप एक ऑटो पायलट मोड में चले जाइए। ऑटो पायलट मोड में चले जाने से क्या होता है, जैसे कि पायलट में कॉकपिट रहता है जिसमें ऑटो पायलट रहता है, पायलट को कुछ नहीं करना रहता, ऑटो पायलट मोड पे रखता है, प्लेन ऑटोमेटिक चलते रहता है। सेम क्वेश्चन में आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कीजिए। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भले ही आप उसको रिकरिंग डिपॉजिट में कीजिए या आप उसको स्टॉक मार्केट में पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम में कीजिए या डायरेक्ट स्टॉक में कीजिए। इस रूट को फॉलो करने से क्या होगा, आपको एक तो आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट की फाइनेंशियल डिसिप्लिन आ जाएगी। आपको एक दूसरा बेनिफिट मिलेगा रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का, आपको बेनिफिट मिलेगा, आप आपके फियर को ओवरकम करोगे और ग्रीड को ओवरकम करोगे, और आप पर्टिकुलर प्लान के लिए उसको ऑटो रीबैलेंसिंग करते रहोगे। तो इस तरीके से आप पर्टिकुलर में इन्वेस्टमेंट करोगे। तो ये एक स्टेप है जो आप ओवरकम करोगे इनर्शिया से। अब हम एक चीज पे आते हैं। एक आपको अपने अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करना है, जो आपके एडवाइजर आपको बताएंगे कि आपको क्या अवेयरनेस लाना चाहिए, और आपके एडवाइजर भी वो सब चीजों से अवेयरनेस उसको रहना चाहिए। आप ऑडिट ट्रेल का सहारा लीजिए, फीडबैक का सहारा लीजिए, और एक फ्रेम कीजिए पॉलिसी को, और मेंटल अकाउंटिंग चीज से आपको बहुत बेनिफिट होगा। हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल लाना चाहिए। इमोशंस पे कंट्रोल लाने से ही बहुत सारी चीजों में, डिसीजंस में आपको बहुत सारा फायदा होगा।
इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए आप एक पर्टिकुलर टूल्स का यूज कीजिए, जैसे कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। आप आपके फंड्स को खुद मैनेज करने की जगह में आप किसी म्यूचुअल फंड मैनेजर को दे दीजिए जो मैनेज करे। आप पीएमएस का सहारा सकते हो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का सहारा ले सकते हो, या आप पर्टिकुलर एक एडवाइजर का सहारा लो जो आपके पैसे को कहाँ निवेश करना है वो आपको एक गाइडेंस देता है और उसके हिसाब से आप उसको फंक्शन कीजिए।